स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, नाज क्लासेस में आपका स्वागत है। व्यूअर्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ भी है, बहुत आसान भी है। टफ इस मामले में है कि उसकी बहुत चीज़ें अगर जब हमें क्लियर नहीं होती तो हम उनको रटते तो रहते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ रटी जाए और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वो चीज़ बहुत आसान हो जाती है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो चीज़ आसान नहीं होती। तो आइए स्ट्रक्चर ऑफ HNO3 देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ HNO3 में क्या क्या है, कौन कौन से बॉन्ड्स हैं, किस तरह क्या चीज़ जुड़ी हुई है। अगर ये चीज़ क्लियर हो जाती है तो फिर परेशानी नहीं होती। तो व्यूअर्स, ये HNO3 का स्ट्रक्चर है। व्यूअर्स, अब देखना यह है कि ये स्ट्रक्चर बना कैसे है, क्या क्या लॉजिक है इस स्ट्रक्चर में। जैसे कि आप जानते हैं कि अमोनिया के बैलेंस सेल में 7 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक 1 लोन पेयर और 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन, 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन भी बोलते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन भी बोलते हैं। वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन भी बोलते हैं, नाइट्रोजन भी बोलते हैं। कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी, कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। नाइट्रोजन की वैलेंसी, नाइट्रोजन की वैलेंसी C3 है। व्यूअर्स, ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स के, ऑक्सीजन की वैलेंसी आप जानते हैं कि 2 होती है। यहाँ पर ये इससे जुड़ जाता है, 2 वैलेंसी के साथ नाइट्रोजन जो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है 2 यहाँ, और ये लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये नाइट्रोजन इसको देता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। और ये कोवैलेंट बॉन्ड है। और इसमें एक पाई है और पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। और ये इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पर यूज हो जाते हैं, 2 लोन पेयर ये इसको दे देता है, और ये नाइट्रोजन क्या एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। और इस ऑक्सीजन का एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि ऑक्सीजन पर इस तरीके से 2 लोन पेयर होते हैं और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक फ्री इधर जो है नाइट्रोजन से जुड़ जाता है और एक जो है हाइड्रोजन से जुड़ जाता है। ये है इस टाइप का ये इसलिए समझा है कि बहुत आगे जब हम चलते हैं, बढ़ते हैं, तो जब डीप में जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये चीज़ें हमको परेशान करती हैं।
और हम ये सोचते हैं इधर ये कहाँ से जुड़ा, ये कहाँ से जुड़ा। तो मैंने कहा कि इसको आपको समझा दूँ विवरता कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि HNO3 और H2SO4 का रिएक्शन में बहुत ज़्यादा पार्ट है। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।